जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। वृंदा, आप मुझे सुन सकते हैं बेटा? तान्या गुप्ता जी, आप मुझे क्लियरली देख सकते हो? लाली, आप सबका आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस टुडे इन द क्लास। और मैं आप सभी का इस निमाई पाठशाला परिवार में, इस राधा रमणीय परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। Before we start the class, I want to make few very important announcements. Number one, निमाई पाठशाला कमिंग फ्राइडे श्रीधाम वृंदावन की सेवा करने के लिए यमुना मार्जन करने वाला है। आप में से जो लोग भी वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के आसपास रहते हैं, या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहां से वृंदावन आना आपके लिए सहज है, तो फ्राइडे को इवनिंग 5 o'clock केशी घाट पे हम लोग यमुना जी का मार्जन प्रारंभ करेंगे। हम जब भी कोई चीज नई शुरू करते हैं तो अपने आप को बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं। तो आने वाले इस व्यवहारिक न्यू ईयर पर भी हमने ऐसा एक राधा रमन जी से प्रॉमिस किया है कि हम हर मंथ कम से कम एक बार श्रीधाम की सेवा अवश्य करेंगे। कभी कभी परिक्रमा मार्ग का मार्जन करेंगे, कभी यमुना मार्जन करेंगे, कभी साधु सेवा विशेषतः करेंगे। वैसे तो निमाई पाठशाला के अंतर्गत है एवरी मंथ आश्रम में 108 ब्राह्मणों की सेवा होती है, और प्रतिदिन सुबह चाय बिस्किट की जो वहाँ के साधु संत हैं परिक्रमा मार्ग पे, उनकी सेवा होती है। पर हम विशेष रूप से धाम सेवा एवरी मंथ करेंगे। तो आप में से जो लोग आ सकते हैं वो प्लीज फ्राइडे को वृंदावन आए। उसके बाद सैटरडे को जयपुर के अंदर, विच इज 25 जनवरी, श्री गोपीनाथ मंदिर में निमाई पाठशाला का हरिनाम संकीर्तन है। तो आप में से कोई जयपुर है या जयपुर के आसपास है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हरिनाम में, जो कि इवनिंग में लगभग 6 बजे से प्रारंभ होगा गोपीनाथ मंदिर में, तो वहां पर आप लोग अवश्य आए। प्रसादी की भी पूर्ण व्यवस्था वहां पर की गई है। उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आने वाली 1 February को हमारे प्रिया रमन लाल अब बड़े बोर है गए हैं, कह रहे हैं बहुत समय से कोई उत्सव क्यों ना आए। तो ऐसी आज्ञा हुई है कि प्रिया रमन जू का, वैसे तो हमने अभी तक जो पहले की क्लासेस में बताया है कि प्रिया रमन जू का शीतोत्सव हम करेंगे। शीतोत्सव मतलब शीतकाल का उत्सव, मतलब सर्दी का उत्सव। पर प्रिया रमन जू ने ऐसी आज्ञा दी है कि प्रिया रमन जू का बसंतोत्सव किया जाए। 3 फरवरी से 3 फरवरी को बसंत है, और वहां से जो ब्रज में होली प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रिया रमन जी ने कहा कि उनको अति प्रिय है होली ठाकुर जी को, और इसी भाव से हम लोग 1 February दिल्ली के अंदर तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर ही, अगर कोई अकोमोडेशन, सॉरी, जो अकोमोडेशन है जहां पर हम ये कर रहे हैं, जो हॉल है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो वो हम आपको संकेत परेंगे करेंगे। पर 100% 1 February को संध्या काल में। 1 February क्यों हमने चूज किया? क्योंकि उस दिन एक सैटरडे भी है। सैटरडे के बाद संडे है, संडे को सबकी छुट्टी होती है, तो किसी को भी आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसीलिए 1 February सैटरडे दिल्ली के अंदर प्रिया रमन जू का बसंतोत्सव भी हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर विशेषतः सभी लोग पीले रंग को धारण कर कर आएंगे क्योंकि बसंत का उत्सव है। उसके बाद अगर आगे चला जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी निमाई पाठशाला के माध्यम से हमारा डला है। 4th to 10th of March निमाई पाठशाला एंड हरिहर योग, हम लोग मिलकर एक मेडिटेशन, एक योग रिट्रीट को करने वाले हैं श्रीधाम वृंदावन में। ये एक बड़ी ही दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से योग आचार्य ऋषिकेश और आदि आदि जगहों से, मैसूर वगैरह से आ रहे हैं, जिसमें वो हमें योग के माध्यम से बताएंगे कि कैसे अपनी भक्ति को, अपनी जप आदि को हम और कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं। तो ये 6 दिन 7 दिन का उत्सव रहेगा, जिसमें सुबह प्रातः काल से जो योग के अलग अलग सेशन, जिसमें हठ योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, जप योग हो गया, जिसके अंदर छुप के आना योग हो गया, जिसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकारों के योगों को हमें करना और करना सिखाया भी जाएगा, और उनकी महिमा भी बताई जाएगी। और संध्या काल में महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान होगा, आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी। इस प्रकार 4th to 10th of March
और ये वृंदावन में होने जा रहा है, जिसमें परिक्रमा का भी क्रम होगा, जिसमें यमुना जी का स्नान भी होगा। उसके बाद लास्ट जो अनाउंसमेंट है फॉर टुडे, वो ये है कि निमाई पाठशाला का फाइनली होने वाला इस वर्ष का कैंप की जो डेस्टिनेशन है वो फाइनल हो चुकी है। और उसकी जो मंथ है वो भी फाइनल हो चुका है। अक्टूबर के अंदर हम लोग निमाई पाठशाला का जो इस वर्ष का कैंप है वो करने वाले हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड पे 4 डेज का ये कैंप होगा। तो आप सभी लोग प्लीज सबसे पहली बात तो अवकाश रखिएगा, स्टार्ट बैलेंसिंग योर डेज, सो दैट उस समय अक्टूबर के अंदर आप 4-5 दिन की छुट्टी लेकर उस स्थान पर आ सको। क्योंकि मैंने सबको हिंट दिया है, आई डोंट वांट टू बी पार्शियल विद दिस क्लास। तो जो निमाई पाठशाला का इस वर्ष का कैंप है वो मोक्ष नगरी है। वो एक बड़ा ही दुर्लभ स्थान है, जहाँ का अनुभव अपने आप में ही आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस देने वाला है। तो उसकी अनाउंसमेंट भी हम एक वीडियो के माध्यम से जल्दी आप सबके पास करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत महाराज श्री होंगे, बहुत सारा योग होगा, बहुत सारा कीर्तन होगा, बहुत सारा आनंद होगा, बहुत सारा नृत्य होगा, बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारा दर्शन होगा। बड़ा ही आनंदमय जो अक्टूबर में होने वाला हमारा कैंप है वो होगा। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से उसके लिए एक्साइटेड हो जाइए। हर वर्ष कैंप में कुछ बच्चों को हम फुली स्पॉन्सर करते हैं। वो बच्चे जो होने वाले श्लोक मैराथन में फर्स्ट 21 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम स्पॉन्सर करते हैं। और कुछ कुछ निमाई पाठशाला की वस्तुएं भी उनको प्रदान की जाती हैं। जैसे पिछले साल हमने विशेषतः श्री राधा रमण लाल के श्री अंग पे डला हुआ इत्र जब सरक के उनके श्री अंग से नीचे आ जाता है, उस ठाकुर जी को स्पर्शित उनके द्वारा संपूर्णतः धारण किए हुए इत्र को हमने इकट्ठा करके बोतलों में भरवा कर उन सभी स्कॉलर्स को भेजा था। और वो सब जानते हैं जो पिछले वर्ष उनको जीते भी हैं। तो इसी प्रकार जो 21 स्कॉलर्स ऑफ निमाई पाठशाला होंगे, उनको स्टार बैचेस भी मिलेंगे। उनको हर जगह पर एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन भी महाराज जी द्वारा दिया जाता है। उसके लिए श्लोक मैराथन मीन्स 30 डेज में 30 श्लोका आपको याद करने हैं। और 31st डे हम आपका एक एग्जामिनेशन लेंगे, जिसमें जो व्यक्ति एग्जामिनेशन के लेवल्स को पार करता हुआ फाइनल 21 में पहुंचेगा, उनका निमाई पाठशाला के कैंप के अंदर पूरा अकोमोडेशन, फूड, इंटरनल ट्रैवलिंग, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय अस। आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लीज बी वेरी एक्साइटेड। निमाई पाठशाला श्लोक मैराथन भी 1-1.5 महीने में आने वाला है। अपने आप को, अपनी जो बुद्धि है उसको थोड़ा श्लोकों को याद करने का अभ्यास बनाइए। एवरीडे श्लोकास पढ़िए, जिससे कि आपके ब्रेन को भी थोड़ा यूज टू हो जाए कि श्लोकों को कैसे याद करना है। और आपके जीवन में ये 1 महीने में 30 श्लोक एक बड़ा ही सुंदर, दुर्लभ आपको एक्सपीरियंस देने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी रेयर एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आप सब इसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आई थिंक आई एम डन विद द अनाउंसमेंट दैट आई हैव टू मेक नाउ। क्विकली लेट्स एक्सटेंड our gratitude, immense surrender in the lotus feet of Sri Radha Raman Lal। उसके बाद हम आज की मूल क्लास, जिसमें सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र पढ़ाया जाएगा। शास्त्र के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय पर हैं। आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट वरी। आप आज क्लास में आए हैं और निश्चित रूप से क्लास के एंड तक आपके लिए राधा रमन जी कोई ना कोई बात ऐसी क्लास में जरूर बुलवाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में, आपको, आपकी भक्ति में आपको लाभ हो, मार्गदर्शन हो। इसीलिए पेशेंटली। और आज का जो सूत्र है वो भी मेरी इसी बात को ही प्रकाशित करता है। सो बी वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे सूत्र, बिकॉज इट्स वेरी वेरी गुड। ओके। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास है, उसके अंदर हम लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोकों को करेंगे। प्लीज, विष्णु सहस्त्र नाम हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसको कम से कम रीडिंग प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से होनी चाहिए। और प्रयास करके एवरी डे जितना हमने याद पढ़ा है उतना अगर आप रीड करेंगे तो धीरे धीरे वो आपको
मुखस्थ और कंठस्थ और फिर हृदयस्थ भी हो जाएगा। प्लीज इसमें लेजीनेस मत दिखाइएगा, क्योंकि आप जितना अपने जीवन में लेजी होते जाएंगे बैकलॉग बढ़ता जाएगा और अपनी इटर्नल डेस्टिनेशन से उतना ही आप दूर होते जाएंगे। उतना ही, क्योंकि आपने पहले का नहीं किया, उसके स्ट्रेस के कारण आप डिमोटिवेट हो गए। इसीलिए बहुत सारा रोज नहीं करना, पर जितना आपके गुरुदेव द्वारा कहा गया है, जितना निमाई पाठशाला के स्टूडेंट्स, बच्चा अगर स्कूल में होमवर्क करे बिना जाएगा तो बताओ टीचर तो डांटेगी ना। तो फिर हम भी ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि राधा रमन लाल हमसे प्रसन्न ना हो। आइए श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 21 आई थिंक सो। तो वो श्लोक को, जो श्लोक है वो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। मैं धीरे धीरे श्लोक को पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ साथ धीरे धीरे उस श्लोक को पढ़िएगा, जिससे आपका उच्चारण भी और स्पष्ट होगा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युत इत्युत्स तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका संधि देखिए, संधि विच्छेद देखिए। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। यहाँ पर अव्यक्त, इसका शब्दार्थ देखेंगे। अव्यक्त मतलब अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कभी बताया नहीं जा सकता। अक्षर, अक्षर मतलब इनफाइनाइट। इति, इस नाम से उक्त कहा गया है। तम, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को, मतलब वो भाव जो अव्यक्त है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमाम गतिम, परम गति कहते हैं। तथा यम, जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तनते, वापस नहीं आता, तत् मम परमम धाम, मतलब वह मेरा परम धाम है। देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, कि जो अव्यक्त है वो कौन है, जिसके बारे में आप चाहकर भी नहीं बता सकते, जिसके इतने गुण हैं जिनको बताना एक मनुष्य जिब्बा के लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो, उनका इतना ज्ञान है जिसको एक अल्प बुद्धि के भीतर उसको बसा लेने की एक व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है। वो अव्यक्त और अक्षर, अक्षर मतलब इनफाइनाइट, जिसका ना तो कोई प्रारंभ है, ना ही कोई मध्य है, ना ही कोई अंत है। ऐसा कौन है इस पूरी दुनिया में? केवल पर ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा, हमारे श्री राधा रमण लाल। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान के अव्यक्त और अक्षर, मतलब भगवान के ये दो गुण, अर्थात जो इनफाइनाइट है और जो कभी भी शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गतिमान, मतलब कि वो जो अव्यक्त और अक्षर भाव है, वो जो राधा रमण लाल हैं, वो जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वो जो राधा श्याम सुंदर है, वो जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जो बांके बिहारी लाल हैं, वो जो राधा गोपीनाथ हैं, वो जो राधा मदन मोहन है, वो जो राधा गोविंद देव हैं, भगवान कहते हैं वो जो अव्यक्त अक्षर भाव है, जो अव्यक्त है, उसी को ही तू परम गतिमान, अर्थात उस तक पहुंचना ही हमारी परमानेंट डेस्टिनेशन है। व्यक्ति इस दुनिया में कितने भी हॉलिडे स्पॉट्स पे चला जाए, एक ना एक दिन वापस उसको छोड़ के अपनी घर पे आना ही पड़ेगा। पर जिस दिन वो उस परम परम अव्यक्त और अक्षर के अनुगत्य हो गया, उस दिन वो परम गति को प्राप्त हो गया, अर्थात वो अपने एटर्नल परमानेंट घर में पहुंच गया। और भगवान कहते हैं जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर, और अगर उस अव्यक्त सनातन मतलब जो सदा से है, सनातन का मतलब, और जो व्यक्ति उस सनातन अव्यक्त पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से
उसको कभी लौटना नहीं पड़ता। वो ही भगवान कहते हैं वो स्थान जहां पर एक बार व्यक्ति अगर पहुंच जाए फिर उसको वापस नहीं आना पड़ता, वो ही क्या है, मेरा परम धाम है। वो कोई तुम्हारा इस टेम्पररी दुनिया में किसी स्थान पर खरीदा बनाया हुआ घर नहीं है। वो मेरा परम धाम श्री वैकुंठ है, वो मेरा परम धाम निकुंज है, वो जो इस दुनिया के आने रहने और खत्म हो जाने के प्रभाव से स्वतंत्र रहता है। वो स्थान जहां पर एक बार अपने पूर्ण समर्पण के कारण, संपूर्ण समर्पण किसके चरणारविंद में, उस अव्यक्त अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में जिसका पूर्ण समर्पण हो जाता है, भगवान कहते हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के अनुगत्य हुआ व्यक्ति उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है और प्राप्त होकर उसके घर चला जाता है जो परम धाम है, जिसके भीतर प्रवेश करने के बाद उसे फिर से इस मृत्यु संसार सागरात में, इस मृत्यु लोक में, इस सुख दुख के झमेले में बार बार आकर अपने आप को दुखी करना नहीं पड़ता। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि हे अर्जुन, वो पर ब्रह्म परमात्मा अव्यक्त अक्षर के अनुगत्य तू हो जा, तू अपनी बुद्धि मत लड़ा, तू केवल पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा रमन लाल का ध्यान कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जा। उससे क्या होगा, कोई बात नहीं, जाओ, इट्स ओके, लीव इट। उससे क्या होगा, जब तुम उसके अनुगत्य होके अपने कर्मों को करोगे तो उनके लिए किए हुए कर्मों के रिजल्ट में तुम्हें वो ही प्राप्त होंगे। और फिर जब तुम जिसके साथ अपना संबंध जोड़ लोगे उसी के घर तो जाओगे। अब बताओ, दुल्हन की शादी दूल्हा से होती है, दूल्हा से शादी करके कोई दूल्हा के पड़ोसी के घर छोड़ी जाएगी दुल्हन? दुल्हन तो दूल्हा के घर ही जाएगी ना। जिसके साथ दुल्हन का संबंध हो गया, दुल्हन तो उसी दूल्हे के घर जाएगी। इसी प्रकार जिस क्षण हमारा भी श्री राधा रमन लाल के साथ संबंध हो जाता है, फिर हम उन्हीं के ही परम धाम अर्थात उन्हीं के ही घर में पहुंच जाते हैं। आइए अगला श्लोक देखें, भगवान ने क्या कहा है। बहुत सुंदर आज के श्लोक हैं, काल के ऊपर भगवान ने विशेषतः प्रकाश डाला है। अगला श्लोक देखिए, धीरे धीरे मेरे संग पढ़ेंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। इसका संधि देखिए, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, यस्य, जिस परमात्मा के अंतः स्थानी, अंतर्गत, भूतानी, सर्वभूत हैं, अर्थात इस दुनिया का कण कण, सारे भूत समुदाय, सब प्राणी प्रकृति जिस परमात्मा के भीतर अंतर्गत है, और ये न, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से इदम, यह सर्वम ततम, समस्त जगत परिपूर्ण है, सह परः पुरुष, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यया, अनन्य भक्ति से ही लभ्य, प्राप्त होता है। मतलब भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल है, जो इतना पावरफुल है कि उसने कितने सारे फॉर्म्स ले लिए हैं, ना केवल फॉर्म लिए बल्कि उन फॉर्म्स के फंक्शन करने की एनर्जी भी जो बन गया। भगवान यहाँ पे अपने सामर्थ्य का संकेत करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि वो पर ब्रह्म परमात्मा जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड विराजित है, और पूरा ब्रह्मांड भी पूरे भगवान ने, भगवान के श्री अंग के किसी कोने के भी कोने में जहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है, भगवान कहते वो उस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं। और जिस सच्चिदानंद घरमा परमात्मा से ये जगत परिपूर्ण है। परिपूर्ण जगत कैसे है भगवान से? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अगर शरीर बना दिए, पर उस शरीर को चलाने वाली आत्मा तो भीतर में भगवान ही है। आप एक बात बताओ कि अगर मैं किसी के भीतर से उसकी आत्मा को निकाल दूं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो शरीर है किसी काम का है?
अगर आप एक बहुत सुंदर महंगा सा बल्ब लगा दो, पर उस बल्ब को अगर बिजली ही नहीं मिले, तो आपको लगता है कि उस बल्ब का कोई अस्तित्व है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस पूरी सृष्टि को परिपूर्ण कैसे करता हूं, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि तो मुझ में विद्यमान है ही, पर इसके द्वारा जो सारे कर्म है वो कराने वाला भी मैं हूं। मतलब आई एम द मास्टर माइंड बिहाइंड द एंटायर वर्किंग ऑफ दिस यूनिवर्स। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष। मतलब हमने, भगवान ने बोला कि ठीक है अर्जुन, तुम अपने जीवन में उस अव्यक्त अक्षर के अनुगत्य हो जाओ, उसके चरणाश्रित हो जाओ। भगवान ने बोला ना, उनके आश्रित हो जाओगे तो क्या होगा? उनके परम धाम मिलेगा। परम धाम मिलेगा मतलब परम शांति मिलेगी, बार बार शरीर में नहीं आना पड़ेगा, तुम कर्म कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। बार बार जन्म और मरण, फिर जन्म फिर मरण, कभी छिपकली बनना, चूहा बनना, फिर गधा बनना, फिर घोड़ा बनना, फिर चलो कभी कभी गधा घोड़ा भी किसी वैष्णव के घर का बनने का ठाकुर जी ने कृपा कर दी, तो कभी कभी मनुष्य भी बनने का। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस चक्कर से तुम मुक्त कब होगे? जब तुम उस अव्यक्त और अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा के अनुगत्य हो जाओगे, तो वो तुम्हें अपना इटर्नल होम देगा। पर अब ये बताओ, उस पर ब्रह्म परमात्मा के अनुगत्य होना कैसे है? करना क्या है जिससे कि हम ये कह सकें कि हम उनके अनुगत्य हैं? तो भगवान कहते हैं कि आपके द्वारा आपके जीवन में की हुई भक्ति नहीं, भजन नहीं, अनन्य भक्ति, अनन्य भजन। अनन्य मतलब, ठीक है भैया मैं बहुत सुंदर हूं और मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह किसी से हो, तो मैं अवेलेबल टू ऑल हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं किसी के साथ भी जुड़ी नहीं हूं। पर अनन्य भक्ति का अर्थ ये हो गया कि अब मेरा रिश्ता इस पूरी दुनिया में एक पर्टिकुलर व्यक्ति से हो चुका है। अब मैं किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हूं, मैं केवल और केवल उस एक की हूं जिसके संग मेरा विवाह होने वाला। बताओ, कोई स्त्री बोले कि चलो मेरी शादी तो इससे हो रही है, पर दोस्ती में सबसे रख लेती हूँ, कभी कभी तुझसे भी मिल लूंगी, कभी कभी तुझसे भी मिलाऊं। बताओ, ऐसी स्त्री का के साथ कोई विवाह करेगा, पाणी ग्रहण करेगा? क्या उसका जिससे संबंध है वो उससे कभी प्रसन्न होगा? तो भगवान कहते हैं भैया कि जब तुम इतनी लॉजिकल बात इस दुनिया में भी इतनी इजीली समझ जाते हो, तो फिर मेरे साथ संबंध जोड़ने की बात क्यों इधर उधर भटकते हो? क्यों मैं तुम्हारी बातें मानता रहूं? तो तब तो तुम्हारे लिए राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण से ऊपर कुछ नहीं। पर कभी कभी तुम्हारे हित का विचार करके अगर मैंने तुम्हारी एक आधी बात नहीं भी मानी, तो उसी समय तुम्हारे मन में संशय आ गया, ये राधा रमन है भी है कि नहीं, सुनते भी हैं कि नहीं, ये हमको प्यार भी करते हैं कि नहीं। और उतने में ही किसी ने युक्ति पूर्वक तुम्हें बता दिया कि भैया ये ठाकुर जी वाकुर जी कुछ नहीं होते, हमारे जो दूसरे देवता है ना, ये तो बहुत जल्दी बात सुन लेते, एक अनुष्ठान करो मनोकामना पूरी। अच्छा भैया ठीक है राधा रमन लाल, आप मत पूरी करो, मैं तो चला भैया, हम हो गए अनुगत्य। राधा रमन लाल के हृदय को इस बात से सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। अरे भैया प्रेम करो तो ऐसा करो, ऐसा करो, राधा रमन लाल कुछ भी टेस्ट ले लो, सक्सेस की चोटी पे चढ़ा दो, चाहे फेलियर के गड्ढों में डुबा दो, मैं तो केवल एक ही बात कहूंगी, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। बताओ, पत्नी बोले कि ठीक है जब तक तेरे पास पैसा है तभी तक तेरी पत्नी रहूंगी, अगर कोई बैंकरप्ट हो गया, कोई क्राइसिस हो गया, तुरंत छोड़ के दूसरे के साथ भग लूंगी। बताओ, ऐसी पत्नी का स्त्री जो का जो चरित्र है, क्या किसी भी व्यक्ति को आचरणीय या अच्छा लगेगा? तो भगवान कहते हैं तुम मेरे अनुगत्य हो, इसका एकमात्र साधन है कि तुम पूरी तरह मेरे हो जाओ और मुझ पे विश्वास रखो। भगवान के घर में देर हो सकती है पर कभी भी अंधेर नहीं है। तुम राधा रमन जी को जितना अपना मानते हो ना, तुम उसको एब्सोल्युटली इक्वल मान लो कि राधा रमन जी भी तुमको उतना ही मानते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि राधा रमन जी तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं तुम भी राधा रमन जी की बातें नहीं सुन रहे। जब तक तुम्हारे जीवन में वो अनन्य निष्ठा नहीं है। मैं आपको साची बोलूं, अभी रिसेंटली का एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। हम लोग अभी श्रीरंगम में थे और नियति इज इन द क्लास, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु वर देयर विद मी इन श्रीरंगम। उन सबके साथ मेरी प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है अभी 3 दिन पहले का।
नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी, हम लोग श्रीनाथ जी रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। साउथ गेट पर पहुंचे, वहां पर इतनी भीषण, कम से कम भी तो 2 किलोमीटर की खचाखच भीड़। इतनी भीड़ कि हमने सोचा 6 घंटा भी लाइन में लगेंगे तो भी हमारी टर्न नहीं आने वाली। तो हमने बोला राधा रमन लाल, इतनी पोजेसिवनेस, कि मतलब ठीक है हो तो आप ही, कभी लेट जाओ तो रंगनाथ जी हो जाते हो, कभी ठाड़े रह जाओ तो हमारे राधा रमन जी हो जाते हो, तो इतनी जेलसी करने की क्या बात है भैया, इतनी लंबी लाइन लगा दी है आपने। तो हम लोग थोड़े से डिसहार्टन हो गए कि लगता है रंगनाथ जी के दर्शन आज तो मिलेंगे नहीं। और आज विशेष क्या था कि आज ब्रह्म द्वार, वो द्वार जो साल में एक बार खुलता है, जिसके भीतर से निकल जाओ तो ऐसी देखो, राधा रमन जी मिल जाएंगे, इस भाव के साथ ठाकुर तुम इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने को कभी संकोच नहीं होना चाहिए। राधा रमन लाल तो तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारे प्रेम से तुम्हें प्राप्त होंगे। पर राधा रमन लाल सोचते हैं देखो इतनी भीड़ है, इसमें भी सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए ब्रह्म द्वार के भीतर से इतनी भीड़, खचाखच लोग पे लोग, पूरी फुल बॉडी मसाज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और तुम्हें बिल्कुल एक द्वार से दूसरे द्वार तक धकेल देते हैं। इतने धक्के मेरा भक्त मेरे लिए खा रहा है। ब्रह्म द्वार से निकल जाओगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के लिए तुम इतने धक्के खाकर उस अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं होना चाहते, उस संभावना से वंचित नहीं होना चाहते कि शायद ये भी अगर मैं कर लूंगी तो राधा रमन लाल मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी भाव से हम लोग गए थे कि राधा रमन लाल हम भी ब्रह्म द्वार से निकल जाएंगे। आज तक तो मैं किसी ब्रह्म द्वार से नहीं निकली, पर क्योंकि रंगनाथ जी में थे, उत्सव चल रहा था और बड़ा ही आनंदमय उत्सव होता है, तो हमने कहा चलो आज प्रयास करते हैं। हम लोग गए, भैया इतनी लंबी लाइन देख के हम सबको तो माथा खराब है गया। हमने कहा हमारे राधा रमन लाल ही अच्छे हैं, जाते हैं तो बिल्कुल छक के दर्शन देवे, और कोई ऐसी लंबी लंबी भीड़ जैसे अब तो होने लगी है पर फिर भी। तो हमने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग ना जगन्नाथ जी के मंदिर वहां चलते हैं, जहाँ पे वहां पे रंगनाथ जी में, श्रीरंगम में एक ऐसा मंदिर है जहां पर स्वयं महाप्रभु जी ने भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलराम और सुभद्रा महारानी के विग्रहों को बना। और सबसे आनंदमयी बात क्या है वहां पर, कि वो तीनों विग्रह जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी के बाल विग्रह हैं। और वो जो विग्रह है ना वो पूरे हष्ट पुष्ट हैं, वो जगन्नाथ जी की तरह विगलित नहीं है। मुख कमल जगन्नाथ जी का है, नेत्र जगन्नाथ जी के, पर पूरे श्री अंग है उनके, हाथ हैं, चरण हैं, और पूरी तरह से बड़े सुंदर श्री विग्रह है, और उसमें दूर छोटे से महाप्रभु खड़े होके उनका दर्शन करें। तो हमने सोचा चलो ऐसा करते हैं, ये वाले दर्शन करने के लिए हम चलते हैं, क्योंकि रंगनाथ जी ने तो आज बड़ी अपनी डिमांड हाई कर रखी है। हम लोग सब साधन ढूंढते ढूंढते कि कैसे जाएं आगे बढ़े। तो बढ़ते 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 हम लोग पहुंच गए उसी मंदिर के नॉर्थ गेट में। हम सबके आश्चर्य की सीमा नहीं बच्चों, नियति क्लास के अंदर है, मेरे ख्याल से तन्मय भी क्लास में है, ये मेरे संग थे। हम लोग नॉर्थ गेट पर पहुंचे, वहां पर ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल खाली। ऐसा लग रहा था कि हमारे स्वागत के लिए सारा का सारा मंदिर खाली कर दिया हो। तो पहले तो मैंने भी, क्योंकि मैं तो पहले गई हूं, पर मैंने बड़ा इस बात को क्वेश्चन किया कि सच में, मतलब ये मंदिर का कोई ये तो नहीं कि बाकी सारे द्वारों को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और रंगनाथ जी का जो मेन द्वार है उसे साउथ दो द्वार ही बना दिया है। तो हमने ना बिना सोचे समझे हम प्रवेश करें। मैंने इन बच्चों को कहा था कि वहां पर एक नरसिंह भगवान का मंदिर है जो बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि वहां पर नरसिंह भगवान ने अपने भक्त के लिए हाजिरी देने के लिए हाथ खड़ा किया है। ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड जिसमें नरसिंह भगवान का एक हाथ खड़ा है। जब बोला कि, भक्त ने बोला कि, किसी ने उस भक्त को कहा तूने काम तो किया, तो भाई ये तो बता तेरी हाजिरी देगा कौन, तुझे देखा किसने, ये सारे ग्रंथ लिखते हो, सब तो कहेंगे तूने चुराया है। तो वो भक्त रोने लगा। वो उसने वो सारे ग्रंथ नरसिंह भगवान के मंदिर के सामने बैठ के लिखे थे। हाँ जी, कंबन जी हैं, बिल्कुल सही, विशाल भाटिया जी ने नाम लिखा। कंबन जी कहने लगे कि मेरे ऐसा तो मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने देखा है। तो जैसे ही वो रोने लगे उतनी में ही ऊपर से आवाज आई और देखा जो नरसिंह भगवान है, और 64 बाहु नरसिंह है वो, 64 बाहु। और वो नरसिंह भगवान ने एक संग हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं तेरी गवाही दूंगा। और वो भगवान में आज भी उस मंदिर में नरसिंह भगवान का एक हाथ खड़ा हो। तो मैंने इन बच्चों को कहा कि मैं आपको वो दर्शन कराऊंगी जहाँ पे कंबन जी ने बैठकर उस ग्रंथ को लिखा है। तो हम जैसे नॉर्थ गेट से एंटर करे, एंटर करते ही नरसिंह मंदिर आ गया, कोई रश नहीं वहां पर। हमने वहां दर्शन किए, बड़ा आनंद आया। अब हम पहुंचे कि रंगनाथ जी के दर्शन करने हैं। वाह वाह वाह, हम लोग बड़ी आनंद से 20-25 लोग थे, जिसमें हर साइज के लोग आपको मिलेंगे, पतले से पतले नियति जैसे भी थे, और हष्ट पुष्ट जैसे सिद्धार्थ जैसे भी थे हमारे। तो हम सब लोग मिलकर वहां पहुंचे।
बेटा कम से कम भी तो 1 किलोमीटर की लाइन, और सबने कहा कि 6 घंटे से पहले बारी नहीं आएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि भैया चलो यहीं से हम प्रणाम कर लेते हैं। तो वहां पर गेट्स लगे हुए थे जिसमें ताले लगे हुए थे। ओनली वन गेट वॉज ओपन ऑन दी अदर साइड। तो हम लोगों ने दूर से सोचा कि हम लोग प्रणाम कर लेंगे। इतने में एक दो तीन वैष्णव वहां आए और उन्होंने गेट को हिलाना शुरू किया। इमेजिन, हम लोग वहां खड़े। देखो मैंने अपने जीवन में ना, सच्ची बोलती हूँ, प्रयास पूर्वक मैं कोई भी उल्टा काम नहीं करती, है ना। मैं ये सोचती हूँ राधा रमन लाल भी देखते हैं कि अच्छा तुम ही अगर उल्टे करोगी, है ना, गलत चीजें करोगे तो तुम कैसे लीडर्स हो सकते हो। तो इन बच्चों ने क्या किया, गेट हिलाया। तो उस गेट में से इतनी सी जगह बनी। तो हमने क्या किया, हमने कहा देखो कोई पुलिस वाला तो देख नहीं रहा, ऐसा करो जो पतले पतले लोग हैं, पतली सी जो जगह है उसके भीतर में से घुस जाओ। तो हमारे यहाँ टीम में सबसे पतली तो है एक पल्लवी लड़की, चंबा की, वो आई थी। तो उसने जाने की कोशिश करी, वो तो बिल्कुल आधी, मतलब आधी इधर आधी उधर, बीच में अटक गई। कह रही माँ ये तो होगा नहीं, होगा नहीं। वो बाहर आई। सिद्धार्थ ने तो अपना हाथ ही घुसाया, बेचारे का हाथ यहीं पे आके रुक गए हो। इसके आगे तो हाथ ही नहीं गया सिद्धार्थ का। तो फिर हम लोगों ने बोला क्या करे क्या करे क्या करे। तो बेटा हम सबकी नजर पड़ी, हम सबकी तो क्या ही नजर पड़ी, न जाने वो कौन वैष्णव माता थी, थोड़ी हेल्दी थी, जिसने हम सबका इतना बल बढ़ा दिया। किस बात में, आपको पता है जो गेट दोनों बंद थे, उसके नीचे जो जगह होती है, उसके नीचे ग्राउंड पूरा समान था। एक जगह पे थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ था नीचे। वो माता थोड़ी हुष्ट पुष्ट और चतुर, उसने क्या किया कि वो गेट के नीचे से निकल गई। मतलब आप इमेजिन करो, गेट बंद है, उसमें ताला लगा है, इतनी पुलिस आसपास है, और वो थोड़ी हेल्दी सी माता उस गड्ढे के अंदर से गेट के नीचे से ऐसे निकल गई, खिसक गई। इन सब ने कहा माँ ये निकल गई तो हम भी निकल जाए। मैंने कहा देखो, सोटा पड़ेगा ना अगर, तो यहाँ कोई बचाने भी नहीं आएगा, और भाषा भी ऐसी इंगड़ पिंगड़ पौ हम बोलते रह जाएंगे, उनको समझ और नहीं आएगा, डंडे पर डंडे पड़ेंगे। फिर इन्होंने बोला कि नहीं माँ करते हैं करते हैं। तो मेरी भी पता नहीं क्या बुद्धि में आया, मैंने कहा ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह, ये सब एक एक करके उस दरवाजे के नीचे से निकल गए। तो मुझे बोले माँ आप भी, मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैं नहीं कह रही। माँ ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। और फिर हमने भी उस गेट के नीचे से हम भी निकले। इन लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है, बहुत खराब बच्चे हैं ये। पर मैं भी पकड़ के बिल्कुल ऐसे, जैसे वो आर्मी की ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि आप बिल्कुल जंजीरों के नीचे से ऐसे ऐसे रेंगते हुए चलो, और मैं भी रेंगती हुई नीचे से निकली। ओ भैया हम सब निकल गए सिद्धार्थ को छोड़ के। बेचारे सिद्धार्थ को तो हमको मोटिवेट करना पड़ा, बेचारा पूरा वो, हम तो नीचे से निकले, वो बेचारा गेट को ऊपर से गया, लांदने के पीछे गिर और गया, बेचारे के चोट लग गई क्योंकि ऊपर से कूदा वो नीचे। पर हम सभी लोग नीचे कूदे। और मैं आपको साची बोलूं, मन में तो यही भाव आया था कि राधा रमन लाल आप ही तो चल रहे हो, हम कौन है, वी आर नथिंग। हमारे जब माथे पर ये श्रीजी लग जाती है ना, तो राधा रमन लाल सहज आकर हमारी मत्ती पर, हमारे सिर पर विराजमान हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसा अनुभव हो, राधा रमन लाल के लिए काय चिंता करती हो, तुम आओ तो सही। मतलब लाइनों में तो उनको लगना पड़ता है जो अपरिचित होते हैं, जो अपने होते हैं उनके लिए तो सहज प्राइवेट द्वार खोल दिए जाते हैं ना। तो ऐसा हमको भाव आया, हम सबको नीचे से निकाल के राधा रमन जी ने अंदर ले गए। अब मुख्य द्वार में तो भीड़ होनी थी। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये नियति व्यति, अगर मैं ऑनलाइन क्लास में आपको इसकी वीडियो भेजूंगी। हम लोग एंटर करें, और जैसे ही हम एंटर करें, हम लेफ्ट मुड़ रहे थे, इतने में ही वहां खड़े पुलिस वाले ने बोला स्पेशल दर्शन ओनली 100 रुपीज शॉर्ट लाइन। हम लोग तो लपक के उस लाइन में घुस गए। वो दर्शन जो लोगों को 8 8 घंटे बाद भी नहीं मिले भैया। मेरे साथ साक्षी बच्चे बैठे हैं, 1 घंटे के भीतर ही हम लोग बाहर से लेके अंदर जाके रंगनाथ जी के दर्शन करके ब्रह्म द्वार से बाहर भी निकल गए। और हमने ऐसी कृपा, राधा रमन, सब बच्चे हम लोग मेस्मराइज थे। हाउ इज दिस पॉसिबल। वो एंट्री जिसमें 2 किलोमीटर की लाइन थी, उसके बाद राधा रमन जी इतनी विचित्र लीला कर रहे थे। हम लोग जहां जहां जा रहे थे, हमारे एंटर करते ही द्वार बंद। हम एंटर करे द्वार बंद।
आराम से बैठ के हमने लक्ष्मी जी के दर्शन किए भाई, गप्पे मार रहे हैं। इतने में किसी ने बोला कि भगवान की उत्सव मूर्ति जो है वो बाहर आई है और अंदर जा रही है। तो हमने कहा यही एक चीज रह गई, ये उत्सव मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्म उत्सव के अंदर भगवान श्री रंगनाथ जी की उत्सव मूर्ति बाहर आती है हर भक्त पे कृपा करने के लिए। जैसे हमारे श्रीमन महाप्रभु जी आए ना नदिया से बाहर, आप और हम जैसों पर कृपा करने के लिए, हरि नाम देने के लिए, वैसे ही रंगनाथ जी भी अपने मंदिर से गर्भगृह से बाहर आते हैं। तो जैसे हमको पता चला, हम लोगों ने अपनी साड़ियां उठाई, दबाई, और ये हमने दौड़ लगाई। कोई किसी को नहीं पता कौन कहाँ दौड़ रहा है, ये धका तक दौड़ रहे हैं। और इतने में वो जो सवारी थी वो आगे जा रही थी, ओहो, हमने लोगों को धक्का मार, बिल्कुल भैरंटने होके हम लोग दौड़ रहे। और जैसे ही हमने रंगनाथ जी के दर्शन किए, आ हा हा, इतना आनंद आ गया। उनके एक आचार्य जी, हम लोग दर्शन करके साइड होना चाह रहे थे, पीछे आना चाह रहे थे, वहां से जाना चाह रहे थे, हमको कहते पो पो, शीघ्रम पो, शीघ्रम पो। हमें जबरदस्ती धक्के मार मार के उन्होंने रंगनाथ जी की सवारी के आगे कर दिया। तो हमने सोचा चाहे रंगनाथ जी चाह रहे हैं हम उनके दोबारा दर्शन है, तो हम थोड़ा और आगे भाग गए और वहां जाके खड़े हो गए। तो पूरी रनिंग के अंदर ये एकमात्र टाइम ऐसा था जहां हमने खड़े होके सांस लिया और शांति से रंगनाथ जी सामने से आ रहे हैं और खड़े होके दर्शन कर रहे हैं। इतने में ही जो मेरे संग एक वैष्णव बालक था, उसने बोला, माँ देखो, रंगनाथ जी में लक्ष्मी और नारायण की उपासना है। वहां पर ठाकुर जी के भाव को इतनी महत्वता नहीं देते, क्योंकि नारायण रूप में भगवान ऐश्वर्य में विराजमान है। तो हम इस बात को तो मिस कर ही रहे थे। और जैसे ही हम खड़े हुए, वैसे ही मैं शायद स्मरण, शायद सैफिन ही था हमारा बालक, उसने, नहीं थी सैफिन था, राइट, वो सैफिन, हाँ, सैफिन ने बोला, माँ। मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ? माँ पीछे देखो। एंड चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू, मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे पीछे एक पिलर था, उस पे श्री राधा रमन लाल उस पिलर के ऊपर विराजमान थे, भगवान श्री ठाकुर जी, वो ही नेत्र। और हम लोगों का तो माथा बिल्कुल, हम तो बिल्कुल बावर, उसके बाद हम स्टोन्ड हो गए। लोग कहते हैं ना कुछ ड्रग्स व्रग्स कर लो फिर तुम स्टोन्ड हो जाते हो, फिर तो तुम एक अलग ही फ्लो में चले जाते हो। हम सभी लोग उसके बाद वो आचार्य कहाँ से आए, हमें जबरदस्ती गर्भगृह के फिर से अंदर ले गए। और वो हम लोग जिनको रंगनाथ जी के एक बार दर्शन करना भी शायद बड़ा मुश्किल था, रंगनाथ जी की सवारी के साथ उनको अंदर पूरा दर्शन करके शयन करा के हम लोग रात्रि के 12 बजे वापस आए हैं भैया। राधा रमन जी ने कहा ऐसी बात थोड़ी है, सामान्य कोई जा रहा होता तो खड़ा होता लाइन में, राधा रमणिया जा रहे हैं भैया, ये कोई सहज दुनिया के सगे संबंधी नहीं है, ये मेरे संबंधी हैं भैया। इसलिए राधा रमन लाल से जब संबंध को प्रगाढ़ करके इस दुनिया में विचरोगे ना, तो दुनिया सहज आपको अपने सर पे बिठा लेगी भैया। इसीलिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस राधा रमन लाल से प्रार्थना करते रहो, राधा रमन लाल सब कुछ आपका ही। मुझे ऐसा भाव आया कि सच में जैसी कृपा दर्शन अनुभव हम सबको उस दिन हुए ना। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, उस दिन बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज और रंगनाथ जी का इतना बड़ा मंदिर, हम तो बावरे हैं, हम तो राधा रमन जी वाले हैं भैया, सीधे सीधे नाप की सीध में जाओ, एक टर्न करो, ऊपर जाओ, सीढ़ी चढ़ो, जो गणेश जी वाला द्वार है उसको प्रणाम करो, सीधे जाओ, राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, गर्भगृह के वहां मंदिर के अंदर और दर्शन करो। रंगनाथ जी तो भैया ऐश्वर्य युक्त भगवान है, उसमें इतना बड़ा मंदिर। हम लोग सोची जा रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, ब्रह्म द्वार वियर वियर पिक अपुंगा, पिंग अपुंगा पुंगा। हमने कहा भाई ये तो होएगो ना है, लगता है दर्शन नहीं होंगे। हम लोग तो बावरे है गए लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण। न जाने कहाँ से एक व्यक्ति आया, कहाँ से, क्यों, कैसे, उस व्यक्ति ने हमें एक एक दर्शन कराए, एक एक। अब मैं वापस आके जब अपने भजन में चिंतन कर रही थी ना, बड़ी भाव विभोर हो गई आज सवेरे, क्योंकि सच में राधा रमन लाल संग संग चल रहे थे भैया। राधा रमन लाल कह रहे थे, कहाँ तुम लोग भटकोगे, समय थोड़ा है, कल फ्लाइट पकड़नी है, परेशान है जाओगे। अच्छा आता हूं मैं, एक विप्र, एक एक व्यक्ति, सहज सामान्य व्यक्ति के रूप में आ गए, हम सबका हाथ पकड़ पकड़ के दर्शन करा। साची बोलूं, जब हम उत्सव मूर्ति का दर्शन करने के लिए जबरदस्ती आचार्यों द्वारा एक कक्ष में घुसा दिए गए कि रंगनाथ जी को तो सुला के ही जाना है, उसके बाद वो व्यक्ति अंतर ध्यान हो गए।
नियति आपके सामने बैठी है, ये प्रत्यक्षा है, और भी जो हमारे संग बालक थे वो प्रत्यक्ष हैं। हम ढूंढते रह गए उनको, हमको उनको कुछ देना भी था कि उन्होंने सब कुछ हमें इतने आनंद से दिखाया, उनके बारे में बताया। रंगनाथ जी, लक्ष्मी जी, उसके बाद परिक्रमा, ब्रह्म जो द्वार था, सब में से उन्होंने हमें सहजता से बाहर निकाल दिया, और फिर हमारी एटर्नल डेस्टिनेशन पर छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। बाद में आज सुबह भजन में ध्यान आ रहा था, राधा रमन दयाल कहते, आया तो था ना मैं, हाथ पकड़ के ले तो गया, गुबने दिया कुछ, तुम्हें कहीं भी मैंने अपने आप से भिन्न होने दिया? तुम चिंता मत करो, मेरा हाथ पकड़ के रखोगे ना तो इस भवसागर से भी ऐसे ही तुम्हें ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो बड़ा आनंद हुआ, बड़े हृदय को, ये 2 दिन पहले की बात है, एक ऐसी रियलाइजेशन जो जो देखिए, जब आपका विश्वास अटल होता है ना, तो राधा रमन लाल का प्रकाश भी अटल होता है। तो आपको अनुभव होता है एक एक स्टेप पर कि कैसे ठाकुर जी आपको पकड़ के, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर, भगवान ने यही कहा इस श्लोक में भी, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट व्हेन इट कम्स टू राधा रमन आई जस्ट गेट लॉस्ट, बट दिस इज नॉट द टाइम टू गेट लॉस्ट, दिस इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट। तो इसमें भगवान ने क्या कहा कि तुम मेरे परम धाम पे तभी पहुंच सकते हो जब तुम मेरे अनुगत्य होगे, पर अनुगत्य भी ऐसा नहीं होना कि जब तक काम बन रहा है तब तक आपका और मेरा संबंध बेस्ट है। भगवान कहते हैं अनुगत्य ऐसा होना है कि केवल मैं ही मैं तुम्हारा और तुम ही तुम मेरे, इसके अलावा कोई नहीं। तुम्हारे जीवन का हर कर्म भगवान के लिए हो, और फिर भगवान का अनुभव देखना, तुम्हारे जीवन को बदल देगा भैया। थर्ड श्लोक को देखिए, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। मतलब भरतर्षभ मतलब, हे अर्जुन, यत्र जिस काले काल में प्रयातः शरीर त्याग कर कर गया हुआ योगी, तू तो अनावृत्तिम वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए आवृत्तिम वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होता है, उन दोनों कालों के बारे में मैं तुझे कहूंगा। मतलब भगवान ने कितना बड़ा अपनी अपने लाइफ का सीक्रेट अर्जुन को बताया कि अर्जुन, आज मैं तुझे एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं कि कौन सा व्यक्ति कब शरीर का त्याग करता है, उसका प्रमाण है कि उसको कैसी गति मिलती है। मतलब मैं तुझे 2 समयों के बारे में बताऊंगा। इस समय पर अगर कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो मेरे दूत आकर उसको बड़े आनंद के साथ ले जाते हैं और फिर उसको वापस नहीं आना पड़ता। पर एक और गति भी है जिसमें जब व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है उस काल के अंदर, तब क्या होता है, तब व्यक्ति स्वर्ग आदि अच्छे लोगों को, अच्छे लोगों को अपने कर्मानुसार भोगता है, और फिर वापस उसको इस शरीर में आना पड़ता है, मतलब कि उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं आज मैं तुझे अपने डीप सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूं, जो बताएगा कि किस काल में छोड़े हुए शरीर वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होते हैं। अगले 2 श्लोक बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् यत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। इसका संधि देखिए, ज्योतिर्मय अग्नि, अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, उत्तरायणम षण्मासा, उत्तरायण के 6 महीने, तत्र उस मार्ग में प्रयाता मरकर गए हुए ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता जना योगी जन ऊपर युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने 4 ऐसे टाइम सिनारियोज बताए हैं जिसमें जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको वो परम गति की प्राप्ति होती है जिसके बाद उसको कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति जो अपने शरीर को उस समय परित्याग करता है जब अग्नि जल रही होती है, जो ज्योतिर्मय अग्नि का प्रकाश होता है, या फिर वो व्यक्ति जो दिन के समय, जो दिन का काल होता है उस समय अपने शरीर का परित्याग करता है। तीसरा जो बोला है, जो शुक्ल पक्ष के अंदर,
अपने शरीर का परित्याग करता है, या फिर जो उत्तरायण के जो 6 महीने होते हैं उस समय अपना शरीर त्याग करता है। ये 4 समय, जब सबसे पहली बार ज्योतिर्मय अग्नि, मतलब कि ऐसे टाइम पर अपने शरीर को छोड़ता है जब आसपास यज्ञ आदि हो रहा हो, या फिर अपने शरीर को छोड़ता है जब दिन का प्रकाश हो, या फिर अपने शरीर को छोड़ता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो अपने शरीर को शुक्ल पक्ष में छोड़ता है, और फिर जो अपने शरीर को 6 महीने जो उत्तरायण के होते हैं उसमें छोड़ता है। जो व्यक्ति इन 4 सिनारियोज में अपने शरीर का परित्याग करता है, देखो ये एक अल्टीमेट समय है। अग्नि जल रही हो, दिन का समय हो, शुक्ल पक्ष हो, और उत्तरायण के 6 महीने हो, जो व्यक्ति इन चारों सिचुएशंस के अंदर अपने शरीर को, एक बड़ा ही दुर्लभ काल है ये, आप अगर समझ सक रहे हैं तो, इस काल में जो अपना शरीर छोड़ता है वो निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है, मेरे ही लोग, मेरे ही जो पात्र हैं वो आकर उसे ले जाते हैं। तो देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि पितामह भीष्म ने भी, पितामह भीष्म के शरीर के एक एक अंग में से तीर निकल रहा था, पर फिर भी अपने भजन के बल से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, किसकी? उस काल की, जिस काल में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आके खड़े हों। उनके सामने आके जैसे ही भगवान आए तो भगवान ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगो। तो पितामह भीष्म कहते हैं मैं क्या मांगू? भगवान कहते हैं अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो पितामह भीष्म कहते हैं ठीक है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, पर क्या आप इस चीज की गारंटी दोगे कि अगली बार जब मैं अपना शरीर परित्याग कर रहा हूंगा तो आप मेरे नेत्रों के सामने होगे बिल्कुल ऐसे? भगवान कहते हैं ये तो भैया बड़ी दुर्लभ एक एक अपॉर्चुनिटी है जो तुझे प्राप्त है। तो पितामह भीष्म कहने लगे रोते रोते, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं फिर तो मैं तत्क्षण ही अपने शरीर का परित्याग करता हूं। इसीलिए ये दुर्लभ अपॉर्चुनिटी केवल और केवल भगवान की कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकती है। पर भगवान की कृपा आप पर कैसे परिवर्षित होगी? जब आप भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे। और दूसरे श्लोक में, आज का जो आखिरी श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें भगवान ने बताया है धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः, धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, तथा कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायनम, दक्षिण के 6 महीने का अभिमानी देवता, तत्र, उस मार्ग पर मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति, योगी, उपर्युक्त देवताओं के द्वारा कर्म से ले जाया जाता है। चंद्रमसम मतलब चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, प्राप्य स्वर्ग, अपने स्वर्ग का उपभोग करके अपने कर्मों के अनुसार फल भोग कर वापस इस दुनिया में लौट आता है। मतलब भगवान ने अर्जुन को बताया कि वो व्यक्ति जो योगी है, वो व्यक्ति जो भगवान से प्रेम तो करता है, उनकी आश्रित तो है, पर उसके जीवन में सकाम भक्ति है। मतलब भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरी ये दोस्त बना दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दो, पर वो फिर भी सब चीजें मांग भगवान से ही रहा है। ऐसा व्यक्ति को भी भगवान योगी कहते हैं कि भैया ठीक है, तुझे किसी चीज की जरूरत है, दुनिया के आगे हाथ फैलाने की जगह तू आ तो उसके पास ही ना जिससे प्रेम करता है। पत्नी को साड़ी चाहिए, क्या पड़ोसी से मांगेगी? पति को अच्छा लगेगा, चल भैया तू प्रेम कर, ये तेरे प्रेम की पराकाष्ठा। पर अगर कभी कभी साड़ी भी चाहिए तो भैया साड़ी भी तो पति से ही मांगेगी ना, तो उसी से मांग। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो मेरी सकाम भक्ति करते हैं, वो ऐसे समय पर जब शरीर त्याग करते हैं जहां पर अग्नि का प्रकाश नहीं, बल्कि अग्नि के धुएं के द्वारा उस अग्नि को ढका हुआ हो, धुआं हो आसपास, और रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष चल रहा हो, और दक्षिणायन के 6 महीने का काल चल रहा हो, भगवान कहते हैं उस मार्ग में शरीर का त्याग किया हुआ सकाम मेरा भक्त जो है, वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, मतलब कि अपने अच्छे कर्मों के प्रभाव से
वो अच्छी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में पहुंच जाता है और वहां पर उपभोग करके कंफर्ट्स का कुछ समय के लिए वापस लौटकर इस दुनिया में आ जाता है, वापस लौटकर इस शरीर में आ जाता है। तो दो चीजें हो गई, एक होगी निष्काम भक्ति। भक्ति करने वाला जो भक्त है वो सीधा ठाकुर जी के परम धाम पहुंचता है। ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो उस अल्टीमेट समय में उसका शरीर परित्याग हो, जब उनके अपने पार्षद ही उनको लेने आए। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान से प्रेम तो करता है, उनकी आनुगत्य तो है, पर केवल अपनी इच्छाओं के लिए, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी मैं स्वर्ग आदि लोकों का भोग कराकर, क्योंकि इन दी एंड तो उसने मेरे को ही अपने जीवन में अपना माना है ना, मांगा भी मुझसे, बात भी मुझसे, तो ऐसे व्यक्ति को मैं उसके जीवन में अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि का भोग कराकर फिर से उसे इस धरती पर ही, इस मृत्यु संसार सागरात, इस नर्क लोक में ही भेज देता हूँ। भैया नर्क का मतलब वो नहीं होता जहाँ पकौड़े तले जाते हैं भैया। लोग कहते गंदी बात मत बोलो, पकौड़े तले जाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स कुछ हैं ये ध्रुववादी लोग, कहते कोई भी गलत बात करते हैं तो कहते भैया पकौड़े बनोगे, पकौड़े बनेंगे तुम्हारे। हमको बड़ी हंसी आती है, पर मैं साची बोलूं, पकौड़े साची वाले पकौड़े नहीं बनते। इस दुनिया में कुछ लोग को देखकर क्या आपका हृदय द्रवित नहीं होता? भीष्म ठंडी है और अंग पर एक वस्त्र नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए अन्न नहीं है, लोगों को पास पीने के लिए जल नहीं है। भैया इस दुनिया में नर्क देखने के लिए किसी और लोक में नहीं जाना पड़ता। ठाकुर जी ऐसा गति आपको देते हैं कि एक एक दाने के लिए कितना कितना श्रम करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं ये दो काल में शरीर का परित्याग किया हुआ व्यक्ति अंत तो गत्वा ऐसी ऐसी गतियों को प्राप्त होता है। एक गति निष्काम वाली है जो मुझ तक ले जाती है, और एक गति सकाम वाली है जो मेरे स्वर्ग आदि सुंदर लोकों का उपभोग करके वापस व्यक्ति को इसी धरती पर भेज देती है। तो हमें ये जो 5 श्लोक हमने भगवत गीता के करे, उसके अंदर हम लोग जो ये 5 श्लोक हमने भगवत गीता के करे उन्हें हम लोग रीड करें इन द कमिंग वीक। जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम के जो 2 श्लोक हैं उनको मैं आपको व्यक्त कर दूं, और उसके बाद हम जल्दी से आज के सूत्र की ओर बढ़ेंगे। वैकुंठ पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। वैकुंठ, जो वैकुंठ मतलब भगवान के परम धाम स्वरूप में विराजमान है। पुरुषः, विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, अर्थात इस दुनिया के हर एक शरीर के अंदर आत्मा के रूप में रहने वाले। प्राण, प्राण वायु रूप से चेष्टा करने वाले, मतलब कि जो श्वास के माध्यम से हमेशा आपके भीतर और बाहर प्रवेश करते हैं। प्राणदह, सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करने वाले, किसी भी काल के प्रारंभ में वो चेतना, वो एनर्जी प्रदान करने वाले जिससे संपूर्ण काल परिवर्तित होकर प्रारंभ होता है। प्रणव, जिसको वेद भी प्रणाम करते हैं, जिसके जो 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 वेद जिनका गुणगान करते हैं। पृथु, विराट रूप से विस्तृत होने वाले, अर्थात जो अपने इच्छा अनुसार विराट हो भी सकते हैं और चाहे तो संक्षिप्त भी हो सकते हैं। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा रूप से प्रकट होने वाले, अर्थात जो अपने आप का ही एक रूप ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान होकर इस पूरी दुनिया को रचने वाले। शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाले। व्याप्त, कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने वाले, मतलब कि अगर एक बल्ब है उसमें बिजली है, वो बिजली भी राधा रमन है। ये शरीर है उसमें आत्मा है, वो भी राधा रमन है। मतलब किसी भी काम को करने की जो ऊर्जा है उसका कारण है वो भगवान है। वायु, जो पवन रूप भी है। अधोक्षज, अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले, अर्थात जो अपने रूप में सदा विद्यमान है, जो किसी से भी आप कह लीजिए मैनिपुलेट नहीं होते, जो हमेशा सबके संग एक जैसे हैं, ऐसे भगवान के गुणों के बारे में बताया है। अगला श्लोक जल्दी से हम देखेंगे। ऋतु सुदर्शन कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण। ऋतु अर्थात काल रूप से लक्षित न होने वाले, मतलब कि समय समय पर अलग अलग ऋतुओं और कालों के रूप में विराजमान होने वाले। सुदर्शन, भक्तों को सुगमता से, मतलब जो भगवान का अनन्य भक्त है उसे बड़ी सहजता से दर्शन देने वाले। कालः, समय का
गणना जो करने वाले हैं। परमेष्ठी, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने के स्वभाव से, अर्थात अपनी मूल अपने स्वभाव में रहने वाले। परमेष्ठी, अब सॉरी परिग्रह, शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण करने वाले। अगर आप भगवान के चरणाश्रित हो गए तो भगवान को ही आप अपने हर एक इंद्रिय से ग्रहण करने में सफल हो जाओगे, चाहे वो नेत्र हो, चाहे कर्ण हो, चाहे मुख हो। उपग्रह, सूर्य आदि के भी भय के कारण, मतलब जिनके आज्ञा अनुसार सूर्य भी अपना कार्य करता है। संवत्सर, संपूर्ण भूतों के वासस्थान, मतलब कि काल का जिसमें स्थान है। दक्ष, सब कार्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले। विश्राम, विश्राम की इच्छा वाले। मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले, मतलब कि आप भगवान आपको वो सब प्रदान करेंगे जिसके लिए आप भगवान की अनन्य भक्त बनोगे, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो कोई लौकिक इच्छा हो, कुछ भी हो। विश्व दक्षिण, बलि के यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप से प्राप्त करने वाले, मतलब कि भगवान हम सब इमोशनली भी बट लॉजिकली भी भगवान के ही हैं। क्योंकि जब वामन के रूप में बलि के द्वार में भगवान गए थे तो भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि में 1 पग से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया। तो अंत तो गत्वा उस भाव से भी जो ये पृथ्वी है वो भगवान की ही हुई। राजा बलि ने भगवान को वो दान कर दिया, तो हम सब भगवान की ही कह लीजिए भगवान इसके ओनर है, और हम सब टेनेंट्स की तरह कुछ वर्षों के लिए यहाँ पर रहने आए हैं। तो भगवान के पास ही वो एड्रेस भी है जिसपे एटर्नली हमको पहुंचना भी है। तो ये आज के जो 2 श्लोक हैं, आप प्लीज इनको पढ़ने का अभ्यास करें। आपको श्लोक भी उच्चारण क्लास के बाद आपको आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटीज में भेज दिए जाएंगे। आइए जल्दी से 5 मिनट्स में आज के सूत्र को हम लोग आगे ले जाते हैं। एक बार एक सेठ जी, बड़ा धनवान, एक दूसरी सिटी से अपनी सिटी में आ रहा था। आते वक्त उसने 4 बॉडीगार्ड्स को हायर किया कि मुझे आप प्रोटेक्ट करके ले जाना, जिससे कि मेरा जो धन है वो कोई चुरा ना ले। अब घर पहुंचने ही वाला था तो मन में बड़ा ही कंजूस, वो जो धनवान व्यक्ति था वो बड़ा कंजूस था। उसने सोचा मन ही मन की 4 लोगों को, बॉडीगार्ड को हायर तो मैंने किया, घर तो मैं पहुंचने वाला हूँ, पर घर ले जाऊंगा तो इनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, इनकी खातिरदारी भी करनी पड़ेगी, जबरदस्ती का इतना लोचा होगा। यहीं से अब तो मैं अपनी गली में एंटर करने ही वाला हूं, तो इनको यहीं से ही मैं भेज देता हूँ। तो क्या हुआ, जब ऐसे बोला कि यहीं से भेज देता हूँ, तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ जी आपका काम हो गया, अपने अपने पैसे दीजिए और यहीं से आप चले जाइए। तो बॉडीगार्ड ने कहा भैया आपको घर तक तो छोड़ दे, इतना पैसा लेके आप जा रहे हो, किसी ने चुरा लिया तो उसने बोला नहीं नहीं, ये तो मेरा घर ही आ गया है, तो मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, आप चले जाइए। तो उन लोगों ने अपने पैसे लिए और वो चले गए। और जैसे ही वो जो व्यक्ति था अपनी गली में मुड़ा ही था, इतने में ही 60 चोरों के झुंड ने उन्हें उसे घेर लिया। और सबके हाथ में, किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में वो था हंटर था, किसी के हाथ में छोटा चाकू था। ये देखकर वो जो व्यक्ति था बड़ा घबरा गया, अरे भैया ये क्या हो गया, इतने 60 जो चोर हैं वो आके मेरे सामने खड़े हैं। वो बड़ा घबरा गया, सबको देखने लगा, सबने अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे। तो बड़ा बड़ा हतोत्साहित, बड़ा घबराया, वो सबको देखता, देखते देखते उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसकी आंखें कुछ पहचानी सी लग रही थी। तो उसने जैसे ही ध्यान से देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि अरे सोनू तू। और जैसे ही उसके साथ व्यक्ति को भी देखा तो करे मोनू तू। इतने में ही उस व्यक्ति को ध्यान आया कि ये तो सोनू मोनू है। सोनू मोनू कौन, सोनू मोनू वो छोटे छोटे बालक जिनकी मैया मेरे घर में काम करती थी। बहुत वर्षों तक उसने काम किया, वो बीमार भी हुई, उसका इलाज भी हमने कराया, पर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उसके पिताजी तो थे, दोनों बालकों को लेकर चले गए। तो जैसे ही देखो सोनू मोनू जिस गैंग में थे ना, उनको भी नहीं पता था कि आने वाले जिस व्यक्ति को हमें चुराना है जिससे सामान, वो वही सेठ जी हैं। तो जैसे सेठ जी ने उनको पहचान लिया, सोनू मोनू ने तुरंत ही अपना कपड़ा जो है उसको हटाया और कहने लगे हाँ जी बाबूजी हम ही, आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने बोला मैं तो अपने घर जा रहा था। तो सोनू मोनू ने कहा हम तो चोर बन गए, ऐसी परिस्थिति बनी, घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए हम लोगों का जो सामान है चुरा कर अपना घर चलाने लग गए। तो सेठ जी ने बोला तुम तो जानते हो तुम्हारी मैया की हमने कितनी सेवा करी है, तुम्हारी मैया तो हमारे पूरा जीवन हमारे साथ रही है, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सोनू मोनू भी थोड़े तो उदास हो गए, थोड़े तो इमोशनल हो ही गए कि हाँ भैया बात तो सही कर रहा है, मेरी माता ने इनके घर पूरा समय काम किया है। तो उन्होंने
बड़े ध्यान से बाकी 58 जो मेंबर्स ऑफ द गैंग थे उनको देखा। तो सब तो बड़ा गुर्रा रहे थे कि हमको तो इस सेठ जी को लूटना ही लूटना है। तो सेठ जी ने कहा तुम तो मेरे अपने हो, मेरी कोई मदद करो ना। तो सोनू मोनू ने बड़े प्यार से जो बाकी 58 मेंबर्स ऑफ द गैंग थे उनको बोला, भैया देखो, मेरी माता जी का जब शरीर छूटा, ये सेठ जी ने हमारी बड़ी मेहनत मदद की थी, आप प्लीज इन दोनों इनको छोड़ दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जो अगला व्यक्ति हम जिसका चुराएंगे उसका सारा पैसा आप ले लेना, मैं और मोनू उस पैसा में से एक भी चीज नहीं लेंगे। ये सुनते ही पहले तो सारे मेंबर से गुस्सा हुए, उसके बाद इतना आग्रह करने के बाद सोनू मोनू के दोनों ने सबने कहा कि ठीक है, इस सेठ जी को हमने छोड़ा और हम किसी और अपनी सामी को ढूंढते हैं, कोई और व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसको हम लूट सकें। ऐसा कह के सेठ जी को जैसे ही सोनू मोनू ने कहा सेठ जी आप दौड़ जाओ, दौड़ के जाओ अपने घर में चले जाओ, सेठ जी ने ना आओ देखा ना पाओ, दौड़ के जाके अपना गेट खोला, दरवाजे से भीतर घुटे, दरवाजा बंद कर लिया और फिर जोर जोर से सांस लेने लगे। उनकी पत्नी दौड़ दौड़ के आई, अरे जी क्या हो गया, आप इतना डरे क्यों हैं? तो सेठ जी ने पूरी बात सुनाई, आज अगर सोनू मोनू नहीं होते तो मेरी गर्दन भी कट जाती, और जो जितना इतना सारा धन मैं इतनी बड़ी चीज को बेचकर लाया था वो भी सारा लुट जाता। तो पत्नी ने कहा बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि उन 60 अपरिचित लोगों में कम से कम दो तो हमारे परिचित थे। ये सोचकर जो सेठ जी थे वो भी बड़े ठंडे हुए, उन्हें धन्यवाद किया, थैंक यू किया कि थैंक यू गॉड, आपने कम से कम दो व्यक्ति तो ऐसे भेजे। ऐसा सुन के दोनों में कुछ शांति आई। ये आपने स्टोरी सुनी, आपको इसमें एक रियलाइजेशन हुई होगी कि वो जो 60 चोर थे उनका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या है। हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और उन 60 मिनट्स में अगर आपने केवल 2 मिनट भी अपने आप को ये स्मरण कराया कि आप कौन हैं, आप राधा रमन लाल के हैं, आपका जीवन किसके लिए है, राधा रमन लाल के लिए। मैं कभी नहीं कहती पूरा दिन बैठ के माला जपो, वो भी एक आपकी लेवल ऑफ भक्ति आती है सहज, जब आप एक छोटी से प्रारंभ करते हो, धीरे धीरे अभ्यास से वो समय भी आता है कि 60 में से 60 मिनट्स आप अपनी जीवन में भक्ति करने में सफल हो जाते हो। पर प्रारंभ कहां से करें कि 60 मिनट में से केवल 2 मिनट, केवल 2 मिनट भी अगर आपने राधा रमन जी के लिए निकाल लिए, अपने मनी मन राधा रमन लाल को धन्यवाद कर दिया कि राधा रमन लाल थैंक यू, ये जीवन जो मैं जी रहा हूँ, ये परिवार जो आपने मुझे दिया है, मेरे काम में इतनी मुझे सफलता मिल रही है, ये जीवन, दो समय की रोटी, अच्छे वस्त्र, अच्छा परिवार आपने मुझे दे दिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद राधा रमन। कभी रोड पर चलते हुए किसी भिखारी को देखो तो धन्यवाद करो ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपने मुझे इतना कठिन जीवन नहीं दिया। आप कभी कभी खाने को जब बड़ा स्वादिष्ट मिले ना तो कभी कभी ठाकुर जी को बड़ा ग्रेटफुल हुआ करो कि ठाकुर जी आपने मेरी ऐसी व्यवस्था करी कि मुझे इतना सुंदर प्रसाद खाने को मिल रहा है। अगर आपने अपने हर घंटे में केवल 2 मिनट भी राधा रमन लाल का स्मरण कर लिया ना, तो मैं आपको साची बताऊं क्या होगा। उन 2 मिनट के प्रभाव से जो आपके बचे हुए 58 मिनट्स है ना, उन्हें कोई भी इस दुनिया की माया शक्ति अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी, वो आपको लूट नहीं पाएगी, आपको डेविएट नहीं कर पाएगी। अगर आपका जो रिलेशन है राधा रमन लाल से पक्का हो गया है तो आपके उन 2 मिनट के स्मरण के प्रभाव से आपके 58 मिनट्स राधा रमन लाल संभाल लेंगे भैया। देखिए, जब तक रिलेशन नहीं होगा ना, तब तक कोई भी, जब तक रिलेशन नहीं होगा तभी तक सारे डेविएशंस होंगे, पर जिस दिन रिलेशन बन जाएगा उस दिन इमोशन भी बन जाएगा, और इमोशन बन जाएगा तो डिवोशन भी आपकी जिंदगी में प्रारंभ हो जाएगा भैया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर घंटे राधा रमन लाल का एक बार स्मरण अवश्य करो कि राधा रमन लाल बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रमन लाल आपकी सदा ही जय हो, राधा रमन लाल मैं आपका ही हूँ। राधा, किसी ना किसी ऐसी व्यवस्था को अपने संग जोड़ो, ठाकुर जी के भोग लगाने का, अपनी माला का, अपने जीवन में कोई ना कोई सेवा को जोड़ो जिससे कि सहज ठाकुर जी आपको याद आए। मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, अगर बार बार राधा रमन लाल को आप याद करते रहोगे ना, मेरे कल क्लास में मैं सुना रही थी तो सहज मेरे मन में भाव आया, बताओ अगर कोई बालक क्लास में है, जैसे ध्रुव है, तो अगर हम ध्रुव को बार बार याद करते रहेंगे, अच्छा ध्रुव क्या कर रहा है, ध्रुव अब क्या कर रहा होगा, ध्रुव 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 ध्रुव, तो क्या होता है, ऐसे हमारे हमने घरों में भी सुना होगा कि अगर आप किसी को बड़े दिल से बार बार याद करते हो तो क्या आती है, आती कि नहीं आती?
किसी को बहुत ज्यादा हिचकी आती है तो कहता है कि भैया तुम्हें तो कोई बड़ा याद कर रहा है, कहते कि नहीं कहते? तो जब तुम भी राधा रमन जी को हर घंटे में याद करना शुरू करोगे ना, तो इमेजिन करो हर घंटे राधा रमन जी क्या करेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी को बहुत हिचकी आती है तो जो उसके प्रियजन होते हैं या कोई पति अपनी पत्नी से दूर होता है तो फोन करके कहते हैं, भैया तू क्या बहुत याद कर रही है क्या मुझे, बहुत ज्यादा मुझे हिचकी आ रही है, भैया मत याद कर, आ ही रहा हूँ बस मैं थोड़े दिनों में, आ ही जाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ, अच्छा ठीक है याद मत कर तू, आ रहा हूँ मैं। तो जब हम भी कभी राधा रमन जी को हर क्षण याद करना शुरू कर देंगे ना, तो ठाकुर जी को भी इतनी हिचकी आएगी, इतनी हिचकी आने लगेगी कि उनको अंत तो गत्वा आके हमें दर्शन देने ही पड़ेंगे। इसलिए भैया ज्यादा ज्यादा राधा रमन जी को याद करो, उन्हें धन्यवाद व्यक्त करते जाओ और अपने इस जीवन को सफल करो। हर घंटे में अगर 2 मिनट भी तुमने राधा रमन लाल का स्मरण कर लिया, तो बाकी जो बचे हुए 58 मिनट्स है उसमें राधा रमन लाल तुम्हारा स्मरण करके तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे, ये उनका वादा है। इसीलिए हम अपने जीवन में खूब राधा रमन लाल के चरणाश्रित होके अपने जीवन को आनंद से जिए। आज की क्लास को हम इसी नोट के साथ विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको जो कैंप से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज हैं और डिटेल्स हैं वो वीडियो के माध्यम से विद इन दिस वीक मिल जाएगी। तो आप उस समय के लिए, उसमें डेफिनेटली अक्टूबर का जो वीकेंड होगा वो तो होगा ही होगा, जिससे कि एटलीस्ट आपके जो 2 दिन सैटरडे संडे वाली छुट्टी होती है वो ले लें, और उसके आगे पीछे के एक दो दिन हम लेंगे। तो आप पर अक्टूबर में अवकाश रखिएगा, जिससे कि आप उस कैंप में सम्मिलित हो सकें और सेवा कर सकें। और निमाई पाठशाला से जुड़ी जितनी भी अपकमिंग अपडेट्स हैं वो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में दे दी हैं, और जहां पर भी आप आ सकते हो आपका पूरा स्वागत है और आपकी हम प्रतीक्षा करेंगे। और तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन और देनी नहीं है। सो ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज क्लास। आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब आनंद से अपने कर्मों को करिएगा, अपनी जॉब्स को करिएगा, पढ़ाई को करिएगा, पर साथ साथ राधा रमन लाल को भी समय समय पर याद करते रहिएगा। और कभी कभी हमें भी याद कर लीजिए करिएगा कि राधा रमन लाल मैया पर भी कृपा करना कि वो इसी तरीके से हमारी सेवा करती रहे, क्योंकि जब आप, मेरा खुद का भजन तो इतना श्रेष्ठ है नहीं, पर आप सब जब राधा रमन जी के इतने प्रिय सब भक्त हैं, जब वो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे तो राधा रमन जी मेरा भी भजन बढ़ाएंगे। तो मैं भी आप सबके लिए, आपके चरणों में इस बात के लिए प्रणाम भी करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज लर्न द श्लोकास ऑफ श्री विष्णु सहस्त्रनाम and read the next 5 shlokas of Srimad Bhagavad Gita. On this note, we will end today's class. There is somebody who wants to say something. Okay, fine. जिसको क्लास छोड़ना है वो छोड़ सकता है। आज आप सबसे अलग होने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो कभी कभी मैं गाड़ी में होती हूँ, इधर उधर होती हूँ, तो बड़ी विपरीतताओं में ठाकुर जी क्लास सफल कराते हैं, पर कभी कभी सहजता में, आनंद में भी ठाकुर जी क्लास करवा देते हैं। तो आज वैसी क्लास है, 2-3 लोगों से बस 2-3 बात करके वील एंड द क्लास। पर जिसको क्लास ऑफिशियली फिनिश हो चुकी है तो आप अपनी जो है क्लास को लीव करके जा सकते हैं। हाँ जी, मनाली सिंह जी। दिस इज अ न्यू फेस आई केम अक्रॉस, सो इसलिए मेरा मन हुआ कि मे बी आपको कोई जिज्ञासा है तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बच्चे आप अपने आप को अनम्यूट करो। प्रणाम भैया। राधे राधे लाली, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आई फील नर्वस। वाह, आपने हाथ खड़ा किया था, आप कुछ पूछना चाहते हो बच्चे? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सब चीज़, तो मैं माला जाप कैसे स्टार्ट करूँ। बेटा अभी आप क्योंकि दीक्षित नहीं हो, तो आप एक आपके पास जो माला होगी, अगर तुलसी माला है तो आप तुलसी जी पर भी आप पूर्ण पवित्रता में होते हुए आप माला कर सकते हो। और महामंत्र जो है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप जप करने की प्रैक्टिस करो। और प्रारंभ आप एक माला से करो, फिर धीरे धीरे जैसे आपके पास समय हो उस माला को धीरे धीरे, पहले एक करो, फिर उसके बाद 2 करो, फिर 3 करो, धीरे धीरे अपनी माला को अपनी सहजता से बढ़ाना शुरू करो। उसके बाद जब आपके मन में ऐसा संकल्प आ जाएगा कि अब आप रेडी हो कि आप चाहे राधा रमन लाल में या जहां पर भी आपकी निष्ठा है उस परंपरा में दीक्षित होना चाहो, तब फिर ठाकुर जी आपसे शादी भी कर लेंगे, आपसे संबंध भी बना लेंगे, आपको दीक्षा भी मिल जाएगी, फिर आपको गुरु मंत्र मिलेगा जिसकी मर्यादा अलग होती है, वो उस समय आपको आपके गुरुदेव बताएंगे बेटा। भैया मैं ओके। भैया मैं
संडे को भी क्लास ज्वाइन करी थी और मंडे को भी क्लास ज्वाइन करी थी। मैंने मैसेज किया था और मैं ये मन में सोच रही थी, राधा रानी से कह रही थी कि आप वो मैसेज का रिप्लाई करें, और मैंने आज भी वही सोचा कि मतलब आप मेरा मैसेज का रिप्लाई करेंगे, और सडनली आपने मेरा नाम ही ले लिया। जय हो। देखो राधा रम, अब मैं कभी भी क्लास के एंड में, सब बच्चे जानते हैं मैं क्लास को तुरंत विश्राम कर देती हूँ, पर आज मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि शायद, तो जिसका मतलब तो यह है कि श्री जी की आप पर बड़ी कृपा है कि श्री जी ने हमको इंस्पायर किया कि आपसे बात करें। और वेलकम टू द क्लास बेटा, डिड यू एंजॉय द क्लास? यस मैम, डेफिनेटली। वेरी नाइस। तो आप हमारे साथ बने रहो और पुरानी क्लासेस भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हो, एंड देन यू विल बी मोर कनेक्टेड विद अस बच्चे। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू मैम। अनुराग सिंह जी। अमन खत्री कह रहे हैं मुझे मुझे मुझे, सब दिख रहे हो भैया आप लोग मुझे। हाँ जी। भैया, दो क्वेश्चन था मेरा। हाँ बच्चे। एक एक बहुत पहले आप क्लास में बता रहे थे वो विष्णु जी के बारे में कि लाइक एक विष्णु होते हैं जिनसे ब्रह्मा जी निकलते हैं, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया था कि मतलब जैसे आप बता रहे थे कि ब्रह्मा जी का मतलब ब्रह्मा जी के अंदर ही सारा ब्रह्मांड वापस चले जाता है, ठीक है। हम्म। हम्म। जैसे वो सोते हैं तो भैया वो बिग बैंग कैसे समझा रहा है? लाइक वो सारे यूनिवर्सेस में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं ना। बिल्कुल बेटा, मैंने जैसा हाँ कि पहले बताया कि वो जो ब्रह्मा है ये व्यक्ति नहीं है, ये एक गॉड नहीं है बेटा, ये जी। एक गादी है। ब्रह्मा हम्म। जी भी एक नहीं है, कितने ब्रह्मांडों के अपने अपने ब्रह्मा हैं। ये एक बड़ी टेक्निकल फिलॉसफी है, अगर आप इसके डीप डेप्थ में जाओगे तो जी। क्षीरदोषाई विष्णु अलग हैं, और बहुत तरह के इसमें डेविएशन हैं, वो अगर आप इसके पूरे शास्त्र के अंदर जाओगे तो आपको प्राप्त होगा। तो हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा हैं, और जब वो ब्रह्मांड विश्राम लेता है तो वो ब्रह्मांड जिसने ब्रह्मा जी, जो उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, जिनका जी। रात्रि हो चुकी है, उन ब्रह्मा जी के अंदर जाके विलीन हो जाएगा। और ये ब्रह्मा भी बेटा समय समय पर बदलते हैं कर्मों के अनुसार, भगवान के द्वारा। जैसे कि आप सोचो कि आप जब अपने गुरुदेव के आश्रम में जाते हो, जैसे हमारे राधा रमन जी के आश्रम में आते हो वैजयंती में, तो आपने देखा होगा वहां पर जो आचार्य गादी है, पर गादी का अर्थ ये है कि जो भी आचार्य होंगे उस समय के, वो आके उस गादी पर बैठेंगे, और जो भी उस गादी पर बैठेगा वो गुरु ही है, क्योंकि आचार्य गादी है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी की भी गादी है, इंद्र की भी गादी है। ये कोई परमानेंट व्यक्ति नहीं है या परमानेंट क्रिएशंस ऑफ भगवान ब्रह्म नहीं है, जो डेफिनेटली इन पोजिशंस पर विराजमान होते हैं। भैया तो तो इस बात को हम ऐसे समझें कि हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा हैं, हम्म, हर ब्रह्मांड के अपने देवता हैं, और ये सब ब्रह्मांड के अपने अपने नारायण भी हैं, जो मूल नारायण के ही अंश हैं। तो तो अंत मतलब तो भैया कथवा सुप्रीम नारायण है, मतलब भगवान कृष्ण है, श्री राधा रमण भैया तो दास। जैसे पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी है हमारे ब्रह्मांड में। ना बेटा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत हाँ। कोटि। ये केवल एक पृथ्वी, एक ब्रह्मांड में जो ये पृथ्वी है जिसमें आप और मैं हैं, एक ऐसा ही अलग ब्रह्मांड इस समय फंक्शनल होगा जिसमें त्रेता चल रहा होगा। राम जी अभी अभी सीता मैया से विवाह करके आए हैं, अभी अभी। अभी एक ब्रह्मांड होगा जिसमें सतयुग चल रहा होगा, अभी अभी भगवान नरसिंह ने आके हिरण्यकश्यप को फाड़ा होगा और प्रहलाद जी को प्रेम कर रहे होंगे। एक ब्रह्मांड है जिसमें अभी भी ठाकुर जी गोपियों का माखन चुरा रहे होंगे। तो बेटा ये एक नहीं है, ये तो बड़ी विस्तृत, जो भगवान के विराट स्वरूप का हम्म, दर्शन जो अर्जुन ने किया है, उसके उसमें उसने क्या दर्शन किया कि भगवान के विराट स्वरूप के एक श्री अंग के भी एक कोने में वो ब्रह्मांड है जिसमें अर्जुन है, और न जी। जाने अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के हम्म। भीतर विराजमान है बेटा। आपने जो ओके क्वेश्चन पूछा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड महाराज जी इसको मैम, बड़े भैया सुंदर तो रूप से। भैया इसको फिर कहाँ पढ़ सकते हैं? और मतलब यही चीज मेरे को थोड़ा बेटा डाउट महाराज होता है। जी की कथा, महाराज जी की कथा में आप श्रवण कर सकते हो, महाराज जी कभी कभी इसके बारे में बताते भी हैं। और मैं, ये जो हमारे मैनेजमेंट के कुछ बच्चे हैं ध्रुव आदि, ये चाहेंगे तो आपको इसका क्लिप भी कट करके आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे, आप अगर ओके। निमाई पाठशाला पर मैसेज करोगे। पर भगवान के श्री अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन अनंत कोटि जी ब्रह्मांडों भैया। के अपने भैया अपने स्वर्ग लोक हैं, अपने अपने पृथ्वी लोक हैं, अपने अपने ब्रह्मा लोक हैं, और अपने अपने ब्रह्मा जी हैं। सब ब्रह्मा
जी अपने अपने ब्रह्मांडों में क्रिएशंस कर रहे हैं, और समय आने पर सबके सब ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा जी के उनके ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब उसमें विलीन हो जाते हैं। तो बेटा ये बड़ी सुंदर साइंस है। मैं प्रयास करूंगी कि इस बारे में और हम चर्चा मे भैया बी इन द एक एक अपकमिंग और सेशन। क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन जल्दी था। पूछ ले लाला, तू ही जैसे ले लेगो सारा टाइम, तो बाकी बेचारे बच्चों का कहा है भैया वो। बस एक लास्ट बोल लाला। भैया, जैसे हम सेवा कर रहे थे घर पे अपने पेरेंट्स की, तो उसमें से ना मतलब ऐसी पेरेंट मेरे बोले कि शंकर भगवान लाइक सबसे बड़े हैं, ठीक है, सब है। तो ये हाँ। चलिए अच्छा होता है कि सभी अपने इष्ट मानते, सभी खुद किसी को सुप्रीम मानते हैं, तो हम्म। ठीक है। लेकिन वो उसमें क्या कर दिया ना कि उन्होंने लाइक ऐसे बोल दिया कि राम जी भी कभी मांस खाए होंगे, ऐसा कहीं लिखा है, वैसा बोल दिया है, ठीक है। एंड मैं डिफेंड नहीं कर पाया। तो भैया इसमें कुछ हम्म। गलत हो गया, या फिर उनको क्या बताए हम, फिर उनको क्या बोले? देखो बेटा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। हरि की हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए हर का आशीर्वाद होना बड़ा जरूरी है। हम्म, भगवान भी गोपीश्वर होकर आए हैं ब्रास में प्रवेश करने के लिए। तो देखिए, ऐसी जो कंट्रोवर्सीज होती हैं हमें इसके अंदर उलझना नहीं है। राम जी ने क्या किया क्या नहीं किया, राम जी ने निश्चित रूप से कभी मांस तो नहीं खाया। और ये कोई भी अगर किसी शास्त्र में वो लिखा है तो माता पिता को बोलते कि बोली बात अलग होती है, शास्त्रों में जो लिखे थे हमें उसका उसका आश्रय लेके आगे बढ़ना है। पर हाँ, अगर वो शंकर भगवान को प्रधान कह रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक समय आएगा जब वो, शंकर कौन है? हनुमान है। हनुमान कौन है? जो राम जी के दासानुदास हैं। तो इसमें तो कोई अगर आप कह दो कि नहीं हनुमान जी ऊपर बैठते हैं और राम जी नीचे बैठते हैं, तो ये तो पूरी बात ही गड़बड़ होगी। और कोई व्यक्ति ये कह देगा कि हनुमान जी शंकर जी नहीं है, तो बिल्कुल शास्त्र ही उल्टा हो गया फिर तो, है ना? तो कोई अगर कह रहा है कि शंकर भगवान बड़े हैं या राम जी बड़े हैं, अरे नहीं भैया, शंकर भगवान भी बड़े हैं, राम जी भी बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन है? जो हमारा इष्ट है। और हम्म, इसकी इस कंट्रोवर्सी में कभी अपनी बुद्धि मत लगाना। ये पॉइंट को प्रूव करके तुम कर भी क्या लोगे कि ये बड़े हैं कि वो बड़े हैं। वही पॉइंट भैया। प्रूव करना है तो ये प्रूव करो ना कि तुम भगवान के कितने हो, तुम अपने इष्ट के कितने हो। तो इस बात में आप अपने माता पिता को कहिए कि आपके इष्ट हैं, तो आप उनके प्रति अपने भाव को और उज्जवल करें। मेरे इष्ट ठाकुर जी हैं, मैं उनके प्रति अपने भाव को उज्जवल करूंगा। मैं बेटा, मेरे घर में भी दो की सेवा है, राधा रमन लाल की और गोपेश्वर की। गोपेश्वर की सेवा कई लोग कहते हैं आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कैसे भोलेनाथ की सेवा कर सकते हो? भैया, भोलेनाथ के पास ही तो वो आवेश है, वो जो तो कह लीजिए रूप है, जिसको धारण करके वो रास में प्रवेश कर पाए हैं भैया। तो जिसके पास वो चीज है जिससे तुम्हारे प्रिय रीझ जाए, उसके संग तो आपको संबंध बना के ही रखना पड़ेगा ना। तो आप बिल्कुल इस चार चीज में बिल्कुल, अभी बिल्कुल सबसे पहली बात बेटा, तुम कभी भोलेनाथ के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना। नहीं क्योंकि भैया। अगर आपने भगवान शिव के लिए कुछ गलत बोला तो राधा रमन लाल को कभी स्वीकार नहीं होगा। तो आपके जी माता भैया। पिता बोल रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो भी इस परम तत्व से, इस परम ज्ञान से परिचित हों, और इस प्रकार बोल के अपने जीवन में अपराध नहीं बनाए बेटा। ठीक थैंक है? यू भैया, हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं आज की क्लास को विश्राम करूंगी प्लीज। मेरी कुछ कर्म भूमि के भी ड्यूटीज हैं। देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ तो मेरा फुल बेनिफिट उठाया जा रहा है। अभी क्लास में मैं अईगिरी नंदिनी नहीं कर सकती, तो तुरंत क्लास करके करूंगी, है ना? छोड़ो उसको। तो उसके बाद आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। आज जिनसे क्लास में बात करी, नेक्स्ट ट्यूसडे हम और कई दो दो लोगों से बात करेंगे। एंड वील एंड द क्लास ऑन दिस नोट। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू इन द लोटस फीट ऑफ श्री राधा रमन लाल। श्री राधा रमन लाल की जय।